हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, मई के करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं। मई का लास्ट पार्ट है ये, पार्ट 5। इसके बाद हमारे मई के करंट अफेयर्स ओवर हो जाएंगे, फिर हम कल से जून स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। 4 वीडियोस ऑलरेडी हैं करंट अफेयर्स 2025 कर कर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ भी और फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बस टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ लगेगा इसके बियॉन्ड तो मैं वहां पर कवर करवाऊंगी। देखो, होलिस्टिकली जैसे मैं भी जब प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे क्या लगता था कि मुझे एक ऐसा सोर्स मिल जाए जहां से सब कुछ करवा दें। ठीक है, ऐसा ना हो उसके बाद मुझे बियॉन्ड 4 जगह ढूंढना पड़े। तो वो होलिस्टिकली प्रिपरेशन कराने का ही मेरा प्रयास है कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ये भरोसा रखिए कि जितने भी मार्केट में मेजर सोर्सेज हैं सबके करंट अफेयर्स कवर हो रहे हैं। आपको अलग से जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एंड जो हमारे इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनको हम ये पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। वीडियोस तो सभी के लिए फ्री हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। लेकिन जैसा कि कुछ लोगों ने कहा था कि उनको अलग से पीडीएफ चाहिए, तो कुछ मिनिमल चार्जेस पर पीडीएफ में प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ। बाकी डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगी। तो एक ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगी। तो उस ग्रुप में जो जो हमारे वीडियोस होते जाएंगे उसकी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। एंड वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए ताकि लोगों तक पहुंचे और इतने एफर्ट्स जो हमारी तरफ से किए जा रहे हैं वो थोड़े से फ्रूटफुल हो सके। एनीवेज, आ जाते हैं। देखो, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहली चीज सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2021 का। 7 मई 2025 को इसकी रिपोर्ट आई थी। है ये 2021 का। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो उसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। 2014-16 से 19-21 को कंपेयर करेंगे। ये वाली लाइन हटा दो, इसको मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म्स है एक बार देख लेते हैं। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, नियोनेटल मोर्टालिटी रेट, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है लाख में निकाली जाती है, बाकी ये तीनों हजार में। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है। तो कितनी माताएं हैं जो जन्म देने में जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो हमको यहाँ पर देखना है। तो 2014 से 16 के बीच में 1 लाख में लगभग 130 महिलाएं ऐसी थी जिनकी जन्म देते वक्त, बच्चे को जन्म देते वक्त जिनकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और नियोनेटल मोर्टालिटी रेट, इसमें क्या है कि अगर 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है तो उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो विद इन 1 ईयर जिनकी डेथ हो जाती है, वो हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होगा। नियोनाटल मोर्टालिटी रेट क्या है, कितने ऐसे बच्चे हैं 1000 बच्चों में जिनकी विद इन 28 डेज मृत्यु हो जाती है। अंडर 5 क्या है, इतने कितने बच्चे हैं जिनकी विद इन 5 ईयर्स डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम थोड़ा यहाँ पर देखेंगे डेटा। ठीक है, डेटा हमको कॉन्शियसली पढ़ना है ताकि हम इसको लर्न कर सकें, अदरवाइज ऐसे ट्रिक नहीं होगी। एमएमआर लाख में काउंट किया जाता है, तो सबसे बड़ी संख्या 130 है। इसको घटाकर 2019-21 तक कितना पहुंचा दिया गया है, 93, 93। फिर इसके बाद इधर आते हैं तो इसका ऑपोजिट नंबर आ जाता है एमएमआर के बाद आईएमआर। ठीक है, 93 से ये 39 पे आ जाते हैं। 39 में फिर इधर एक घटाया, इधर दो घटाया, 27 पहुंच गया है 2019 से 21 के बीच में। 27 से जब हम एनएमआर में आते हैं तो एक कम हो जाता है। यहाँ पर उल्टे हो रहे थे, यहाँ पर एक कम हो रहा है, यहाँ पर 26 हो गया है। ठीक है, 26 से रिड्यूस कर 19 पर हम ले आए हैं 2019 से 21 के बीच में। अब यहां तक इनकी कहानी खत्म हो गई। अंडर 5 में नया आ जाएगा, अंडर 5 में 45। ठीक है, अंडर 5 में कितना है 45, और इसको रिड्यूस कर 31 कर दिया गया है। टीएफआर 2.3 था जो 2.0 हो गया है। और सेक्स रेशियो एट बर्थ, कितने बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उसमें जो फीमेल्स हैं उनका रेशियो क्या है, 899 था। ठीक है, और इधर बढ़कर कितना हो गया है, 913। ठीक है, तो मेल और फीमेल का रेशियो है बेसिकली ये 899 से बढ़कर 913 हो गया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इसको थोड़ा सा फिर से एक बार देख लेंगे ताकि आपको लर्न हो जाए। फिर हम देखते हैं इंडिया ने क्या लॉन्च किया है। इंडिया ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। इसका नाम क्या है, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। उसके बाद भारत जो है पहला देश बन गया है जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी को डेवलप करने वाला। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके नाम क्या है, डीआरआर राइस 100, कमला और पूसा डीएसटी राइस 1। ठीक है, तो एक बार नाम देख लो, टिक हो जाएगा वहां पर। ये डेवलपमेंट किसके अंतर्गत हुआ है, इंडिया एआई मिशन जो है भारत के द्वारा चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत ये जीनोम एडिटेड राइस की वेराइटी को डेवलप किया गया। ठीक है, कुछ किताबें हैं, इनको देख लेंगे। एक किताब है इंक सैफरन फ्रीडम, ये केदारनाथ गुप्ता की
किताब है, ठीक है। तो केदारनाथ गुप्ता, और ऐसे नाम लर्न कर लो इनका, थोड़ा सा हटा देती हूँ। देखो, इंक, सैफरन और फ्रीडम, तो थोड़ा सा फ्रीडम की बात हो रही है, सैफरन की बात हो रही है, ये सारा हमें कुछ पुराने टाइप का नाम लगता है, तो इससे हम केदारनाथ को रिलेट कर सकते हैं, इससे हम केदारनाथ गुप्ता का नाम लर्न कर सकते हैं। द अनडाइंग लाइट, अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो अनडाइंग लाइट गांधी जी से रिलेट कर उनके जो पोते रहे हैं गोपाल कृष्ण गांधी, उनकी किताब है, ठीक है। फिर जनता की कहानी, मेरी ऑटोबायोग्राफी, बंडार दत्तात्रेय, ठीक है, बंडार दत्तात्रेय। जनता की कहानी बंडार, भंडार है, ठीक है, तो भंडार से याद रख लेना, ये कहीं की गवर्नर रही है, एग्जैक्टली नहीं पता, शायद हरियाणा की थी, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। उसके बाद एक किताब है व्हाइट लिलीज, एन एसे ऑन ग्रीफ, ये विद्या कृष्णन की है, ठीक है, विद्या, व्हाइट लिलीज किताब याद रख लेना, विद्या कृष्णन की है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ये किताब है पीएमओ, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पीएमओ है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स। इस किताब का नाम, इस किताब को किसने लिखा है, हिमांशु रॉय ने। पीएमओ की किताब, पीएमओ को किसी की राय की जरूरत नहीं है, इसको रॉय ने लिखा है, ठीक है। फिर है चुनौतियां मुझे पसंद है, ये आनंदीबेन पटेल जो है उनकी बायोग्राफी से संबंधित है, ये इसको लिखा किसने है। चुनौतियां अगर पसंद है तो उसके लिए हमें जोश चाहिए होगा, ठीक है, जोश और जानी, ठीक है, सिमिलर नाम है, याद रख लेना, जोश, जानी और देसाई, जोश, जानी, देसाई, इस तरह से लर्न करोगे तो ये तीनों लोगों के नाम लर्न हो जाएंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस किताब को जो हमारे फिलहाल नहीं है लेकिन उस समय पर जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा रिलीज किया गया था। एक अगली किताब आती है डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, तो ये पूजा पुजारा ने लिखी है, ठीक है, क्रिकेटर की वाइफ है पूजा पुजारा, इन्होंने लिखी है। एक किताब है ओरिजिनल सिन, प्रेसिडेंट बाइडेन्स डिक्लाइन, इट्स कवर अप एंड इट्स डिजास्टर्स चॉइस टू रन अगेन। तो कुल मिलाकर प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो थे, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट, इनके ऊपर किताब लिखी गई, ठीक है। तो इसको किसने लिखी है, इसको लिखी है टैपर और थॉमसन ने, ठीक है, टैपर थॉमसन, टैपर थॉमसन। पूरे पूरे नाम हमको नहीं लर्न करने होते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स में यही हमारा बेनिफिट है कि हम कैसे ट्रिक से ऐसा लर्न करें कि हमारे चार ऑप्शंस में हमें क्लिक कर जाए, ठीक है। तो इसको एक बार हम पूरा देख लेते हैं एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। आज हम मे को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बियॉन्ड कुछ बचेगा तो कहाँ मिलेगा आपको, वो टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर ये डिलीट, ये रब कर दूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हमको रट नहीं पाता, ये जो सैंपल सर्वे, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे है, तो एमएमआर, आईएमआर, एनएमआर, इनको हमें सीक्वेंस में लर्न करना है, ठीक है। 130, 93, यहाँ आकर उल्टा 39, ये 27, 27 से एक डिक्रीज 26, यहाँ पर 19, फिर अंडर 5 है तो 5 यहीं पर आता है तो 45, फिर यहाँ पर 31, 2.3, 2.0, 899, सेक्स रेशियो एट बर्थ 913 हो गया। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम क्या है, दुनिया का हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है। इंडिया पहला देश बन गया है जिसने जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी डीआरआर राइस 100, कमला और पूसा डीएसटी राइस 1 को लॉन्च किया है। किताबें क्या है, इंक, सैफरन, फ्रीडम केदारनाथ से संबंधित लग रही है, अनडाइंग लाइट गांधी से संबंधित है, जनता की कहानी भंडार है, ठीक है, तो भंडार दत्तात्रेय, व्हाइट लिलीज, व्हाइट लिलीज विद्या, ठीक है, पूरा पूरा अगेन थोड़ा सा स्पेशली स्टार्टिंग वाला नाम तो देखना ही होता है, आगे वाला कम इंपॉर्टेंट होता है। पीएमओ जो है, पीएमओ को किसी की राय नहीं चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेना, हो सकता है कोई और किताब भी आ जाए ऐसे सिमिलर नेम की। तो पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स, तो हिमांशु कौन है, रॉय, क्योंकि इनको राय नहीं चाहिए। चुनौतियों में किसकी जरूरत होगी, जोशी, जानी और देसाई, जगदीप धनखड़ बीपी के द्वारा इनको रिलीज किया गया था। डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ पूजा पुजारा, ओरिजिनल सिन जो है बाइडेन का डिक्लाइन, उनका कवर अप, और फिर जो उनकी डिजास्टर्स चॉइस थी कि दोबारा वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हुए, ये किसने लिखी थी, टैपर और थॉमसन, टैपर थॉमसन, ठीक है। जो ऑबिचुरीज या फिर जो डेथ्स हुई हैं वो देख लेते हैं। तो क्योंकि आरओ के पेपर में पूछा गया था सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जनरली उन्हीं का पूछेंगे ऑबिचुरीज में जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम मई महीना पढ़ रहे हैं तो उसमें जो लोग संबंधित हैं, उसमें जिनकी मृत्यु हुई है या निधन हुआ है उनको देख रहे हैं।
जयंत नार्लिकर एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे, इनका निधन हो गया था। एम.आर. श्रीनिवासन फॉर्मर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। के.वी. राबिया पद्मश्री अवॉर्डी थे और ये एम्बेसडर रहे हैं केरला में लिटरेसी मूवमेंट के। ठीक है, राबिया, के.वी. राबिया किससे संबंधित है? केरला से। सुबन्ना अयप्पन ये एक्वाकल्चर साइंस से संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन से भी इनको संबंधित कहा जा सकता है, सुबन्ना अयप्पन। फिर बाबा शिवनंदा योगा प्रैक्टिशनर रहे हैं। तो क्या क्या नाम है? जयंत नार्लिकर एस्ट्रोफिजिस्ट थे। एम.आर. श्रीनिवासन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। के.वी. राबिया केरला में लिटरेसी से संबंधित थे। सुबन्ना अयप्पन एक्वाकल्चर साइंस से संबंधित थे। बाबा शिवानंद योगा प्रैक्टिशनर और स्पिरिचुअल गुरु थे। तो थोड़ा सा इनको बस हमको यहाँ पर देख लेना है। ऊपर वाली किताबें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम आते हैं सबसे बोरिंग पार्ट में, जो है स्पोर्ट्स। लेकिन ट्रस्ट मी, ध्यान से सुनेंगे तो ये भी बोरिंग नहीं रहेगा। तो क्रिकेट से संबंधित क्या न्यूज है? विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट किससे ले लिया है? टेस्ट क्रिकेट से। ठीक है, जो बहुत ही ऐसी जनरल पॉइंट होता है उससे पूछे जाने की संभावना कम होती है। आईसीसी मेंस टी20 टीम रैंकिंग में भारत की क्या रैंक है? प्रथम। तो ये दो आसान से पॉइंट है क्रिकेट के। फिर आता है हमारा फुटबॉल। फुटबॉल में क्या हुआ? 7वां सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप हुई। सैफ का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। हुआ कहाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंस का अरुणाचल प्रदेश में हुआ। 7वां था, सेवेंथ सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप मेंस की कहाँ हुई? अरुणाचल प्रदेश में। फर्स्ट कौन आया? हमारा भारत, और सेकंड हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। ठीक है, IB इंडिया फिर बांग्लादेश। देखो लोकेशन अगर देखोगे थोड़ा सा मैप को, ठीक है, मैप को ऐसे देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ तो इंडिया जीता और बगल में बांग्लादेश था, ये सेकंड आ गया। ठीक है, तो साफ के लिए याद रख लो 7वां था। फिर आता है फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप 2027। ये कहाँ होगा? ये ब्राजील में होगा। ठीक है, इसमें बिड हुई थी जिसमें एक तरफ थे बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी। ये कह रहे थे अपने में करवाएंगे, लेकिन फाइनली फिर ब्राजील 2027 का फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप करवाएगा। फिर आता है AIFF अवार्ड्स 2025। तो ये जो AIFF अवार्ड्स हैं 2025 के, इसमें देख लेते हैं मेंस का प्लेयर कौन रहा, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहा, उसके बाद विमेन्स और फिर गोलकीपर कर कर वो देख लेते हैं। तो AIFF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। मेंस में कौन रहा प्लेयर ऑफ द ईयर? सुभाशीष, ठीक है, बोस। मोहन बागान सुपर जायंट्स के थे। विमेन्स में प्लेयर कौन रही? सौम्या। सौम्या याद कर लो, पूरा नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, ये ईस्ट बंगाल की थी। फिर मेंस में गोलकीपर फिर से मोहन बागान सुपर जायंट्स के रहे हैं विशाल कायत। विमेन्स में गोलकीपर कौन रही? इलंगबम पथोई चानू, ये भी ईस्ट बंगाल की है। तो कुल मिलाकर विमेन्स दोनों ईस्ट बंगाल की हैं और मेन दोनों किसके हैं? मोहन बागान के। मोहन बागान MM से याद रहेगा हम। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं फिर रिवाइज करेंगे। टेनिस में आते हैं। टेनिस में क्या हुआ? इटालियन ओपन 2025 का। इटालियन ओपन में मेन में कौन जीता है? कार्लोस अल्करेज स्पेन के जीते। फिर जानिक सिनर इटली के सेकंड आए। ठीक है, देखो अब इसमें फर्स्ट और रनर अप होता है, लेकिन मैंने जहां कई कई मेडल्स में आप क्या देखेंगे? गोल्ड, और हर जगह गोल्ड होता है, फिर सिल्वर होता है, फिर ब्रॉन्ज होता है। लेकिन लर्न करने के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिखा है। तो अगर आपसे गोल्ड पूछ लिया जाएगा या सिल्वर पूछ लिया जाएगा तो आप उस हिसाब से बता दीजिएगा। लर्न करने के लिए हर जगह आपको वैसे ही मिलेगा। विमेन में कौन आया? टॉप पर रही जैस्मिन पाउलिनी इटली की, और कोको गॉफ US की सेकंड रही। ठीक है, तो यहां पर कार्लोस पहले थे और जैनिक बाद में थे। यहां पर CJ था, यहां पर JC था। ठीक है, तो मेन में चीजें सीधी चल रही हैं, C के बाद J आता है, और विमेन में उल्टी हो गई है, JC हो गया। ठीक है, तो ये जो C थे कार्लोस, ये स्पेन के हैं, और जानिक सिनर जो है ये इटली के हैं और इटालियन ओपन है। जैस्मिन जो है ये भी इटली की है, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट। JJ वाले दोनों इटली के हैं, और ये कोको गॉफ जो है ये US के। ठीक है, मैड्रिड ओपन में आते हैं। तो मैड्रिड ओपन 2025 में फर्स्ट कौन था? कैस्पर रुड जो कि नॉर्वे के हैं, और जैक ड्रेपर जो हमारे ब्रिटेन के हैं। देखो अब यहाँ पर नाम सबके अलग है, लेकिन ये भी CJ हो गए। ठीक है, ये भी CJ ही है, सब CJ चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनके नाम ऐसे लर्न कर लेना। यहाँ पर कार्लोस है, यहाँ पर मैड्रिड में कैस्पर है और जैक है, कैस्पर और जैक। ठीक है, CJ मत लर्न करना। फिर आता है एथलेटिक्स। दोहा डायमंड लीग 2025 हुई। इसमें जीते तो जर्मनी के जूलियन वेबर, यानी कि इनको गोल्ड मेडल मिला। सेकंड आते हैं हमारे नीरज चोपड़ा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया।
90 मीटर का जो इनका रिकॉर्ड था इसको ब्रेक करके इन्होंने 90.23 मीटर का थ्रो मारा, तब भी ये सेकंड है। ठीक है, तो दोहा डायमंड लीग 2025 जीता कौन? जूलियन वेबर, जर्मनी के। जूलियन जीते जर्मनी के, ठीक है, जा से। फिर यूएई एथलेटिक्स विमेन्स गाला 2025, इसमें जावलिन थ्रो का टाइटल किसको मिला है? करिश्मा सनिल को। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा का नाम तो हम जानते हैं जावलिन थ्रो से, ये करिश्मा सनिल, इनको जावलिन थ्रो का टाइटल मिला है विमेन्स गाला 2025 में। ठीक है, एक चेस और देख लेते हैं फिर वापस चलेंगे। चेस में क्या हुआ? ग्रैंड चेस टूर टाइटल रोमानिया में हुआ। इसमें जीता कौन? रोमानिया में हुआ तो आर प्रज्ञानंद जीते। ठीक है, सेकंड कौन आया? मैग्जिम विचियर ली ग्रेव। ठीक है, यानी गोल्ड मेडल किसको मिला? आर प्रज्ञानंद को। और 86वें यानी कि 86 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एल आर श्रीहरि। 86 कौन बने हैं? श्रीहरि, लर्न कर लो। ठीक है, श्रीहरि कौन? श्रीहरि थोड़ा सा 86 ईयर्स का व्यक्ति समझ लो श्रीहरि। ठीक है, तो उनकी 86 रैंक है, 86 चेस ग्रैंड मास्टर भारत के बन गए हैं। कुल मिलाकर ये सारी चीजें रटनी है हमको, तो कुछ भी लॉजिक फर्जी का लगाकर लर्न करना है। एक बार हम ऊपर से पूरा देखेंगे, कहां पर छोड़ा था हमने? देखिए डेथ्स वाला तो एक बार देख लीजिएगा। हम क्रिकेट में आते हैं। क्रिकेट में क्या हुआ? विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट क्रिकेट से। आईसीसी मेंस की रैंकिंग फर्स्ट है। फुटबॉल 7वां सैफ, जो हमारा जो हमारा 7वां सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप थी, ये कहाँ हुई? ये हुई हमारी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश कोने में था, मैं आपसे अभी याद कराया, सैफ की बात याद कराई अभी, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में हुआ। इंडिया और बांग्लादेश टॉप 2 रहे। ठीक है, फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ब्राजील में। दूसरी तरफ कौन थे? बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, लोग बिहार गए। बेल्जियम में होगा 2027 का। एआईएफएफ अवार्ड्स किसको मिले? मेंस में दोनों मोहन बागान के हैं, महिलाएं दोनों ईस्ट बंगाल की है। मेन में कौन है? प्लेयर ऑफ द ईयर सुभाशीष है। और मेंस गोलकीपर कौन है? विशाल है, तभी गोल को पकड़ पाए। इस तरह से लर्न कर लेना। विमेन में कौन है? सौम्या है। और इधर गोलकीपर में इलेंगमम कर थोड़ा सा अजीब नाम है, तो अजीब नाम पेपर में टिक करना आसान हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। टेनिस में क्या हुआ? इटालियन ओपन और फिर मैड्रिड ओपन। तो इटालियन ओपन मेंस में क्या रहा? सीजे, कार्लोस अल्कराज और जानिक सिगर, इन दोनों के नाम आपने पहले सुन रखे होंगे, स्पेन के हैं और ये इटली के। फिर यहाँ पर जास्मिन और कोको विमेन जीती, जास्मिन इटली की, कोको यूएस की। मैड्रिड ओपन में क्या हुआ? कैस्पर और जैक। ठीक है, अब देखो, अब बाकी भी हम और देखेंगे टेनिस से संबंधित, तो जहां पर भी कैस्पर और इनके नाम आए तो उनको कैस्पर और जैक लर्न करना, और कार्लोस और जेनिक की जगह सीजे बोल सकते हो। ठीक है, ताकि हमको ध्यान रहे, हम सब में कंफ्यूज ना हो जाए। एथलेटिक्स में क्या हुआ? एथलेटिक्स में दोहा में जो हुआ, इसमें नीरज चोपड़ा जो थे ये सेकंड आए। ठीक है, जबकि इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और जूलियन वेबर जर्मनी के गोल्ड मेडल ले गए। यूएई में एथलेटिक्स विमेन्स गाला में करिश्मा सनिल जो थी, इनको जैवलिन थ्रो का टाइटल मिला। और उसके बाद जो रोमानिया में हमारा ग्रैंड चेस टूर टाइटल हुआ, इसमें कौन जीता? रोमानिया में आर प्रज्ञानंद और मैग्जिम विचियर लेग्रेव करके जो थे ये सेकंड रहे। 86वें चेस ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने हैं? श्रीहरि। बैडमिंटन में आते हैं। बीडब्ल्यूएफ सुधीरमन कप फाइनल 2025 का चाइना जीता है चौथी कंसेक्यूटिव बार। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया कौन हुआ? साउथ कोरिया। चाइना जीता है, फिर साउथ कोरिया सेकंड रहा। गोल्ड किसको मिला? चाइना को। बीडब्ल्यूएफ सुधीरमन कप फाइनल 2025 का चाइना ने जीत लिया। बिलियर्ड्स की बात आती है तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, इसमें फर्स्ट कौन रहा? जाओ जिनटोंग, ये फर्स्ट चाइनीज प्लेयर है जिन्होंने जीता है, इसलिए थोड़ा सा देखने वाला हो जाता है। दूसरे आए मार्क विलियम्स। ठीक है, तो स्नूकर में जीता कौन? जाओ। स्नूकर में ऐसे याद रख लो, स्नूकर में जाओ और मार्क बनाकर आओ। ठीक है, तो जाओ से जाओ आएगा तो टिक कर लोगे। चाइनीज के थे, गए और अपना मार्क बनाकर आए। पहली बार इन्होंने चाइनीज प्लेयर बने हैं जिसने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। और मार्क कहाँ के हैं? वेल्स, यूके के। सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल हमारे पंकज आडवाणी ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बॉक्सिंग में। इंडिया ने कंक्लूड किया है इनॉग्रल एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप को। और कितनी मिली इंडिया को टाइटल्स? 43। ठीक है, सब नहीं देखने हैं। अम्माम
जॉर्डन में ये हुई। और फर्स्ट कौन रहा इसमें? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इसमें फर्स्ट कौन रहा? कजाकिस्तान। हुई कहां? जॉर्डन में। और इंडिया को कितने मिले? 43 टाइटल्स, 43 मेडल्स। कुछ एक्स्ट्राज हैं अब इसमें, जैसे एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई जियांगशान चाइना में, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट रही लिया शुआंग, चाइना की। वेट लिफ्टिंग में ली शुआंग जो है वो फर्स्ट रही, चाइना की। भारत की निरुपमा देवी चौथी रही, ठीक है। विमेन्स की कैटेगरी में 64 किलो की विमेन्स कैटेगरी में निरुपमा देवी जो है ये चौथी रही, ठीक है। उसके बाद शंघाई आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 का शंघाई आर्चरी वर्ल्ड कप जो था, इसमें भारत ने 7 मेडल्स जीते हैं। 7 मेडल्स कितने जीते हैं? 2 1 4, ठीक है, 2 1 4, 2 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। फिर आता है इंडियन विमेन्स बेसबॉल टीम, इसने क्वालिफाई कर लिया है एशिया कप 2025 के लिए थाईलैंड को पराजित कर। एक पॉइंट याद रख लेना, बेसबॉल में इंडियन महिलाओं की जो टीम है उसने क्वालिफाई किया है एशियन कप 2025 के लिए थाईलैंड को पराजित कर। अब फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स ये कहां हुए? ये दीव में आयोजित किए गए घोगला बीच में खेलो इंडिया बीच गेम्स थे ये। उसके बाद जो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, अभी हमने ऊपर देखा था 7वां, क्या देखा था? 7वें सैफ जो कप था, ठीक है। तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के ये सब हुए बिहार में, लेकिन कुछ गेम्स जैसे कि शूटिंग, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग ये सब न्यू दिल्ली में हुए। अब बिहार थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा मतलब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये वाली जो एडवांस वाले हमें नाम लगते हैं वो न्यू दिल्ली में हुए। अब इसमें जीता कौन? खेलो इंडिया गेम्स में महाराष्ट्र और हरियाणा टॉप 2 रहे और यूपी हमारा रहा 7वां, ठीक है। अब लर्न करने को तो इसमें पूरी लिस्ट लर्न कर सकते हैं, लेकिन हम इतना जितना रिकॉल कर पाए कि हमारा जिससे काम चल जाए उतना ही लर्न करवाऊंगी मैं, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं। तो महाराष्ट्र में टोटल महाराष्ट्र ने मेडल्स जीते हैं 158, हरियाणा ने जीते हैं 117 और हमारा यूपी 7वीं पोजीशन पे रहा, इसने 52 मेडल्स जीते, ठीक है। 7वें खेलो इंडिया के यूथ गेम्स में एक नई बात क्या थी? इसमें ई स्पोर्ट्स को जोड़ा गया, ठीक है, पहली बार ऐसा काम हुआ। और इसमें सीपेक टाकरो एक इंक्लूड किया गया, जिसमें जो कि इसमें मेडल भी दिया गया। तो ये कुल मिलाकर किक वॉलीबॉल टाइप का गेम होता है, ठीक है। फिर इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन, पिकल बॉल क्या होता है? टेनिस होता है जैसे, वैसा ही पिकल बॉल भी एक गेम होता है, थोड़ा सा इसमें रूल्स आसान होते हैं, रैकेट भी थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसको क्या किया गया? इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा दे दिया गया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि जो पिकल बॉल गेम है इसको बढ़ावा मिल सके। बस इसमें थोड़ा सा बवाल भी हो गया था कि एक और संस्था है उसने थोड़ा सा बवाल कर दिया था, तो नाम याद रख लेना, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन को दिया गया है। उसके बाद इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बैन कर दिया है ट्रांसजेंडर विमेन को विमेन्स एंड गर्ल्स क्रिकेट मैचेस, ठीक है। तो ये अंग्रेजों ने ट्रांसजेंडर महिलाओं, जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं उनको वहां बैन लगा दिया है उन पर कि वो विमेन्स और गर्ल्स क्रिकेट मैच नहीं खेल सकती। एक हाइडर ट्रॉफी है जो कि स्क्वैश गेम से संबंधित है, इसको किसने जीता? अभय सिंह ने। हाइदर स्क्वैश अभय, 3 बार बोल दो, हाइदर स्क्वैश अभय, तो वहां पर टिक हो जाएगा, ये हाइदर ट्रॉफी है। F1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2025, इसको जीता है ऑस्कर पियास्ट्री ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्कर ने पियास्ट्री ने किसको जीता है? F1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2025। देखो अभी एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे तो लर्न हो जाएगा, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है ये वाला पार्ट और लगेगा सब कुछ मिक्स हो जाएगा, लेकिन 2-3 बार सुन लोगे तो लर्न हो जाएगा। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स क्या है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में कुश मैनी जो है ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने फॉर्मूला 2 रेस जीती है, ठीक है। फॉर्मूला 2 की बात हो रही है, 1 नहीं। तो ये वाला कुश मैनी का पॉइंट याद रखना। फिर देख लेते हैं, पूरा खत्म ही कर लेते हैं, फिर चलेंगे ऊपर। यूएई एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025, ये मोहम्मद अफजल ने जीता है, भारतीय हैं जो। और मेंस 800 मीटर रेस जो होती है इसमें इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया, राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। फिर लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के, इसमें क्या क्या अवार्ड दिए गए हैं? वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला है? मोंडो डुप्लांटिस को, जो कि स्पेन के हैं। फिर वर्ल्ड का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? सिमोना बाइल्स को, जो कि यूएस की है। टीम वर्ल्ड की टीम ऑफ द ईयर कौन रही? रियल मैड्रिड। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर कौन रहा? लेमिन यामेल स्पेन के। लाइफ टाइम अचीवमेंट केली स्लेटर यूएस की, ठीक है। तो ये जो लॉरेस अवार्ड है इनको एक बार फिर से देखेंगे, इसको लर्न कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो है
वो स्पोर्ट्समैन है तो ये मांडो, ठीक है, पूरा नाम मत लर्न करो, स्पेन के हैं। स्पोर्ट्समैन मोंडो स्पेन के हैं। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड चल रहे हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन रही? स्पोर्ट्स वुमेन सिमोना बाइल्स, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूएस की। टीम रियल मैड्रिड। ब्रेक थ्रू किसने किया? ला मिने, ठीक है, जिसने, जिसको ला और जिसने लेकर ले लिया या फिर ला मिने से ऐसे लर्न कर लो, उन्होंने ब्रेक थ्रू वही करेंगे जिन्होंने ला मिने, ला मिले से लर्न कर लो, जिसको ला कर मिला वही ब्रेक थ्रू कर पाएगा। ये स्पेन के हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा नाम हमको कुल मिलाकर लर्न होना चाहिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला? केली स्लेटर को। तो एक दो ट्रिक से लर्न कर ली, एक दो ऐसे ही दो चार बार पढ़ लिया तो लर्न हो जाएगा, ठीक है। ये लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड थे। अब मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज हुआ 2025 में। मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता थी ये हैदराबाद में हुई, तो यहीं पर ये भी हुआ। तो इसमें सबके नाम नहीं लर्न करने हैं। टॉप टू कौन रही? एलिस जो थी एस्टोनिया की, ये फर्स्ट रही, और ऑरिलिया मार्टिनिकी की थी, ये सेकंड रही। एलिस एस्टोनिया की फर्स्ट रही, ऑरिलिया मार्टिनिकी की सेकंड रही, ठीक है। तो इसके साथ हमने ये कर लिया है। एक बार हम जल्दी से पूरा रिवाइज करेंगे ताकि हमको ये जो बोरिंग वाला पार्ट है वो भी हमें आसानी से लर्न हो जाए, ठीक है। तो टेनिस से देख लेते हैं, टेनिस से ही देखेंगे। इटालियन क्या हुआ? इटालियन ओपन कार्लोस सीजे जेनिक, ठीक है, मेंस में जीते, और ये जास्मे और कोको जीती जेसी विमेंस में। ये इटली की, यूएस की देख चुके हैं हम इनको। उसके बाद मैड्रिड में कैस्पर और जैक थे। एथलेटिक्स में क्या हुआ? जूलियन वेबर जर्मनी के दोहा डायमंड लीग में फर्स्ट रहे और नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया था। गाला विमेन में करिश्मा सनेल थी, ये भी हम देख चुके हैं। चेस का रोमानिया में जो ग्रैंड चेस टूर टाइटल हुआ कौन जीता? रोमानिया में हुआ, आर प्रज्ञानंद जीते। मैक्सिमम विकेट सेकंड है। 86 चेस ग्रैंड मास्टर श्रीहरि। बैडमिंटन की बात करें, बीडब्ल्यूएफ सुधीरमन कप फाइनल चाइना और साउथ कोरिया। सुधीरमन कप फाइनल बैडमिंटन का है, चाइना चौथी बार टाइटल जीता है और साउथ कोरिया सेकंड रहा। बिलियर्ड्स की बात करें तो वर्ल्ड स्नूकर में जाओ मार्क बनाकर आओ। जाओ चाइनीज प्लेयर थे और मार्क वेल्स यूके। सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल पंकज आडवाणी। बॉक्सिंग में अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 43 मेडल्स जीते। हुआ कहां? अम्मान जॉर्डन में। कजाकिस्तान बॉक्सिंग में पहले स्थान पर रहा। फिर क्या है? वेट लिफ्टिंग जिंगशियान। वेट लिफ्टिंग जिंगशियान चाइना में हुई, और चाइना में हुई तो वहीं की पहली थी ली शुआंग, ये फर्स्ट आ गई, और हमारी निरुपमा देवी चौथी आई 64 किलोग्राम कैटेगरी में। शंघाई आर्चरी वर्ल्ड कप जो हुआ 2025 का, इसमें भारत ने 7 मेडल जीते, 2 1 4, ठीक है। उसके बाद महिलाओं की जो बेसबॉल टीम है, इसने एशियन कप 2025 में एंट्री ले ली, किसको डिफीट कर? थाईलैंड को। फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव घोगला बीच में हुए। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुए और थोड़े से न्यू दिल्ली में हुए। महाराष्ट्र हरियाणा एमएच जो था ये टॉप 2 रहे, हमारा यूपी 7वां रहा। ई स्पोर्ट्स को जोड़ा गया, सिपाक तकरो पहली बार मेडल स्पोर्ट में गिना गया। इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा दिया गया। इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया? ट्रांसजेंडर महिलाओं को बैन कर दिया कि ये महिला क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। हाइडर स्क्वैश अभय। F1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता? ऑस्कर, ठीक है। F1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता? ऑस्कर जीते ऑस्ट्रेलिया के। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में जो था मोनाको, ये हमारे कुश मैनी संबंधित है। F2 फॉर्मूला रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। कोई भी पहली चीज इंपॉर्टेंट होती है, तो ये वाला पॉइंट याद रखना। यूएई एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025, ये कौन इसमें जीता? मोहम्मद अफजल। इन्होंने मेंस 800 मीटर रेस में क्या किया? नेशनल रिकॉर्ड सेट कर दिया है। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में क्या हुआ? स्पोर्ट्समैन मोंडो रहे स्पेन के। विमेन कौन रही? सिमोना बाइल्स यूएस की। टीम रियल मैड्रिड रही। ब्रेक थ्रू ला मिले जिसको स्पेन के रहे, ठीक है। जो ट्रिक हमने 2 में लर्न करी है, एक तो ये स्पोर्ट्समैन थे और ये ब्रेक थ्रू, दोनों ही लोग स्पेन के, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट केली स्लेटर को मिला है यूएस की। और मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज हैदराबाद में जो हुआ, एलएसी एस्टोनिया की फर्स्ट रही और ऑरेली मार्टिनी की कौन रही? सेकंड रही इसमें। इसके साथ में हमारा कंप्लीट हो गया है। कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, वरना टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर पूछ सकते हैं। हम टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं 1 सितंबर से, जिसकी डिटेल्स आपको
अगेन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वहां पर उसको ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू सो मच।